यहाँ पर उस नाम को टाइप करने के बाद ओपन बटन पे क्लिक कीजिए जो नाम आप देना चाहते हैं। मैं कोई और नाम नहीं देना चाहता, इसलिए मैं कैंसिल बटन पे क्लिक करूँगा। तो इस तरह से हम लोग सी का प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो अब आप पहले उस प्रोग्राम को कमांड लाइन इंटरफेस में टाइप कीजिए, फिर उसी प्रोग्राम को इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में टाइप कीजिए, कंपाइल कीजिए, रन कराइए। आप जब खुद से डिबग करेंगे, खुद से आप किसी प्रॉब्लम को लिखेंगे, कंपाइल कराएंगे, तो कई एरर आएंगी। आप कहीं पर सेमीकोलन लगाना भूल सकते हैं, कहीं पर आप डबल कोट लगाना भूल सकते हैं। तो इस वजह से जब आपने प्रोग्राम देखा है तो उस प्रोग्राम को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। उसके बाद आप पहले देख देख कर रन कराइए, देख देख कर लिखिए, उसको रन कराइए। हम धीरे धीरे हर चीज़ के बारे में सीखते जाएंगे कि किस चीज़ का मीनिंग क्या है, किस वर्ड का मीनिंग क्या है, उसकी क्या ज़रूरत है। तो जब हम सीखते जाएंगे वैसे वैसे आप समझते जाएंगे कि क्यों हम हर चीज़ को लिख रहे हैं। अभी तक जो मेरा उद्देश्य था वो यही था कि आगे हम जो कुछ सीखने वाले हैं कम से कम हम उसको रन करके कंपाइल करके देखें। तो इसलिए मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से आप सी का प्रोग्राम लिख सकते हैं। बताइए यहाँ पर क्या आएगा, आप उसको कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेसेस हैं इनमें क्या आएगा आप कंप्लीट कीजिए। अब हम देखते हैं कि जब हम सी प्रोग्राम लिखते हैं तो हम किन किन कैरेक्टर सेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कैरेक्टर सेट क्या होता है। आपका जो कीबोर्ड होता है, देखिए आपके पास ये कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड में कई कैरेक्टर आप देख सकते हैं, QWERT, ये सभी कैरेक्टर्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं, इसके अलावा यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स हैं। शिफ्ट बटन जब आप प्रेस करते हैं तो अलग तरह से कैरेक्टर आते हैं। देखिए यहाँ कैपिटल लेटर्स आ रहे हैं, यहाँ पर सिंबल्स आ रहे हैं। तो इस तरह से आपके पास जो कीबोर्ड होता है, इस कीबोर्ड में कई नंबर्स होते हैं, कई कैरेक्टर होते हैं। तो आप सी प्रोग्राम जब भी लिखते हैं तो आप कुछ कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। वो कैरेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। वो अल्फ़ाबेट्स अपर केस में भी हो सकते हैं और लोअर केस में भी हो सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स कौन से होते हैं, A to Z। तो आप चाहे अपर केस इस्तेमाल करें, चाहे आप लोअर केस इस्तेमाल करें, आप किसी भी अल्फ़ाबेट को यूज़ करते हुए प्रोग्राम बना सकते हैं। आप अपने प्रोग्राम के अंदर डिजिट्स का यूज़ कर सकते हैं जो 0 से लेकर 9 तक होती हैं। इसके अलावा आप स्पेशल सिंबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जो सी कैरेक्टर सेट मैंने आपको बताया है उसको हम देखते हैं कीबोर्ड में कहाँ कहाँ होता है। अल्फ़ाबेट्स ये होते हैं, ये वाला जो पोर्शन होता है वो अल्फ़ाबेट्स को कवर करता है, ये पोर्शन अल्फ़ाबेट्स को कवर करता है। इसके अलावा जो डिजिट्स होती हैं वो ये वाला पोर्शन होता है, 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होती हैं। इसके अलावा स्पेशल सिंबल्स इन लोकेशंस पर आते हैं। ये जो लोकेशन है, अगर आप शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे, शिफ्ट बटन प्रेस करने के बाद जब आप दबाएंगे तो देखिए ये सभी सिंबल्स आएंगे। अगर आप शिफ्ट बटन प्रेस बिना किए यूज़ करेंगे तो 1 2 3 4 इस तरह से प्रिंट होगा। तो जब आप सिंबल बनाना चाहते हैं तो शिफ्ट बटन के साथ में आप नंबर वाली बटन दबाएंगे तो जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है वो प्रिंट होगा। इसके अलावा आप स्पेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये स्पेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो जब हम सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो हम इतने कैरेक्टर सेट का इस्तेमाल करके अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। अब देखते हैं कमेंट्स क्या होता है। कमेंट होता है जिससे आप किसी प्रोग्राम को आसानी से समझ सकें। मान लीजिए आपने आज कोई प्रोग्राम लिखा और आप अपने ही बनाए गए प्रोग्राम को 2 महीने बाद खोल रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए कि मैंने ये लाइनें क्यों लिखी थी। तो इसलिए अच्छा होता है कि हम प्रोग्राम्स के अंदर कमेंट्स डालते जाएं। कमेंट वो लाइनें होती हैं जिनको सी का कंपाइलर कंपाइल नहीं करता, वो उनको छोड़ देता है और उसके अलावा पूरे पोर्शन को कंपाइल कराता है। दो तरह से आप कमेंट डाल सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। पहले आप सिंगल लाइन कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए करके देखते हैं। सिंगल लाइन कमेंट का इस्तेमाल करने के लिए आपको डबल स्लैश यूज़ करना होगा। किस तरह से करेंगे देखिए, अगर मान लीजिए कि मैं इस लाइन के आगे एक कमेंट डालना चाहता हूँ तो मैं डबल स्लैश लगाऊंगा, उसके बाद लिखूंगा दिस इज कमेंट, इस तरह लिखा। अब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल कीजिए, कंपाइल करने पर कोई भी एरर नहीं आएगी। लेकिन अगर आप कंपाइल अब करेंगे, आपने क्या किया, कमेंट के लिए कुछ भी नहीं डाला, अब आप इसको कंपाइल करेंगे तो देखिए एरर आएगी। किस लाइन पर एरर आ रही है वो यहाँ पर बताएगा, 6th लाइन पर 31 कॉलम पर एरर आ रही है। क्यों एरर आ रही है,
क्योंकि सी का कंपाइलर इस लाइन को भी कंपाइल करने की कोशिश करेगा।